हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और हमने स्टार्ट किया था लैंड फॉर्म ज्योग्राफी के अंदर, और आज उसी के कंटिन्यूएशन में लेकर आए हैं माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग माउंटेन पर्सन होते हैं ना, उनको पहाड़ों पे ट्रैक करना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है ना। तो हम आज माउंटेन्स के बारे में ही जानेंगे कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज धमाकेदार जोरदार सेशन की। तो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स लैंडफॉर्म्स के अंदर। अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है, ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस आवर फूड हैबिट्स एंड डाइट। इस बात से आप क्या समझ पाते हो? जियोग्राफी इन्फ्लुएंसेस आवर फूड हैबिट्स एंड डाइट। आप एक चीज देखो, हमारा जो कंप्लीट जो ये अर्थ है ना, जो एक स्फेरिकल अर्थ है हमारा, इस स्फेरिकल अर्थ के अंदर आप देखोगे डिफरेंट रीजन्स है, वैरायटी है, वेरिएशंस है, जिसमें हमारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है ना। और ये रीजन्स क्या हैं? यही तो रीजन्स हैं जिस पे हम देखते हैं कि क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एबिलिटी, क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें वैरी करती हैं। और ये वैरी क्यों कर रही है? विद द रीजन्स। और रीजन्स किसका पार्ट है? हमारी जियोग्राफी का। तो इसीलिए कहा गया है कि जियोग्राफी इन्फ्लुएंसेस आवर फूड हैबिट्स एंड डाइट। और ये रीजन्स क्या है? माउंटेन्स, कोस्टल्स, प्लेन्स, ड्राई, डेजर्ट्स, है ना। ये डिफरेंट रीजन्स हैं, और हर रीजन्स के अंदर हम देखते हैं ये फैक्टर्स जो हैं, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एबिलिटी एंड क्रॉप्स, वेरी करती हैं। और इसी पे तो ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, आप देखते हो ना, इनके अडेप्टेशंस होते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक ये चीज़ बताओ कि हमने पिछली क्लास में एक चीज़ डिस्कस करी थी कि जब हम लैंड फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो लैंड फॉर्म्स के अंदर मेजर 3 टाइप्स हम देखते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। अब एक स्पेसिफिक माउंटेन जो है, जो एक तरीके का लैंड फॉर्म है, ये कैसे बन रहा है? तो लैंड फॉर्म माउंटेन्स बनते हैं दो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, या हम कहते हैं अर्थ मूवमेंट की वजह से। ये अर्थ मूवमेंट या हम एक्टिविटीज जो है वो क्या है? हमने देखा था कि अर्थ की लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती, इनर एंड आउटर कोर्स होते हैं, मेंटल्स के अपर एंड इनर रीजन्स होते हैं, उसके ऊपर हमारी क्रस्ट होती है, और फिर हमारी लिथोस्फीयर बनती है। और लिथोस्फीयर जो हम देख रहे थे ना कि इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। अब यही जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं अर्थ मूवमेंट, है ना, अर्थ मूवमेंट अगर हम कह रहे हैं, तो हमारे दो टाइप से फॉर्मेशंस आते हैं माउंटेन्स के अंदर। वो दो टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग में डिफरेंस क्या होता है? फोल्डिंग आप ऐसे समझ लो कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ी। जब ये इनका मूवमेंट एक दूसरे की तरफ हुआ, तो क्या हुआ? एक दूसरे ने एक दूसरे पे क्या करा? पुश किया और कंप्रेस किया। पुश और कंप्रेशन की वजह से क्या हुआ? ये अपलिफ्ट इस तरीके से करने लग गई। और जब ये अपलिफ्ट कर रही है, तो हम बोलते हैं जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, इनके जो फीचर्स हैं वो कैसे होते हैं कि हम देखते हैं माउंटेन्स के ब्रॉड बेसिस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनमें स्टीप स्लोप्स होते हैं। और हम माउंटेन्स का बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट एलिवेशन जो होते हैं वो माउंटेन्स के होते हैं। उसके बाद प्लेट्यूज एंड सबसे लास्ट में हमारे प्लेन्स आते हैं। हाई एलिवेशंस एंड पीक और समिट। पीक और समिट जो होता है, जो सबसे टॉप होता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, अगर पॉइंटेड है तो हम उसको पीक बोल रहे हैं। समिट हम तब बोलते हैं जब एक सरफेस जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर में हो। तो फ्लैट सरफेस अगर है तो हम उसको समिट बोलते हैं। और मेनली हम माउंटेन्स के केस में पीक यूज करते हैं, बट समिट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टर्म अगर हम पीक
नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉर्मेशंस की बात के अंदर सबसे पहले फोल्डिंग। अब फोल्डिंग वाले हमने देखा कि एक दूसरे की तरफ टेक्टोनिक होगा और ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होके मूव करने लगेगी, फोल्ड करने लगेगी। अब ये जो टाइप ऑफ माउंटेन्स, इसके एग्जाम्पल क्या है फोल्डिंग, तो हमारे जो हिमालय रीजन्स है, हिमालय रेंजेस जो हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल है हमारे फोल्डिंग माउंटेन्स के अंदर। दूसरा हम देखेंगे अर्थ मूवमेंट के ही बेसिस पे है फॉल्टिंग। अब देखो फॉल्टिंग के अंदर हम दो तरीके के माउंटेन्स के फॉर्मेशंस देखेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक होते हैं ब्लॉक और एक होते हैं रिफ्ट्स। एक होते हैं ब्लॉक, एक होते हैं रिफ्ट्स। ब्लॉक और रिफ्ट्स में डिफरेंस क्या है? पहले तो ये जानो कि फॉल्टिंग क्या होता है। आप ऐसे समझ लो, फॉल्टिंग जो है हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से इन प्लेट्स में क्रैक्स आएंगे, जैसे सपोज करो यहाँ पर आप देखना, जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर क्रैक्स आए और यहाँ पर क्रैक्स आए दोनों तरफ पे, ठीक है, दोनों साइड पे, एक तरफ यहाँ पर क्रैक्स आए, एक तरफ यहाँ पे क्रैक्स आए। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पर क्रैक्स आए, यहाँ तक का रीजन एक फॉल्ट हो गया, यहाँ तक का रीजन एक फॉल्ट हो गया। अब इसी में क्या होगा, जब बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट है हमारा, अगर वो अपलिफ्ट हो रहा है, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन और वो होता है हमारा हॉर्स्ट। लेकिन अगर यही जो बचा हुआ रिमेनिंग हमारा पार्ट है फॉल्टिंग, ठीक है, फॉल्टिंग के अलावा यही क्रैक्स के जो ये पार्ट्स हैं हमारे, अगर ये अपलिफ्ट ना होके ये सिंक कर रहा है, नीचे की तरफ धस रहा है समझ लो, तो ये अगर सिंक हो रहा है, मूवमेंट डाउनवर्ड है, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्ट्स। रिफ्ट्स जब क्या होगा, पर्टिकुलर एक एरिया ब्लॉक जो है वो सिंक करेगा, और अगर वो अपलिफ्ट कर रहा है तो हम उसको ब्लॉक बोल रहे हैं। तो ब्लॉक जब अपलिफ्टिंग होगा, सिंक जब वो डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ होगा, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। अब देखो फॉल्टिंग क्या होता है, आप समझ गए, वो पर्टिकुलर एरिया जो टेक्टोनिक प्लेट्स में जो हमारे दो वो रीजन्स हैं, दो एजेस हैं जहाँ पर क्रैक्स आए हैं, तो उनको हम फॉल्ट बोलते हैं। और उसके बीच का बचा हुआ पार्ट या तो वो सिंक कर जाएगा या तो वो अपलिफ्ट कर जाएगा। अपलिफ्ट कर रहा है तो वो ब्लॉक बनाएगा, सिंक कर रहा है तो वो रिफ्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा ब्लॉक्स एंड रिफ्ट्स के अंदर। ब्लॉक वाला पार्ट जो है, जो अपलिफ्ट करता है, उसको हम हॉर्स बोलते हैं, और जो रिफ्ट का पार्ट होता है इसको हम गैरिन बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म्स याद रखना। अब एक और यहाँ पर एक्टिविटी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो कि माउंटेन्स बनाने में रोल प्ले करते हैं, और वो कौन से हैं? वो होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एरप्शंस के थ्रू जो बन रहे हैं। होता क्या है, जब अर्थ सरफेस में जो मैग्ना प्रेजेंट है, ठीक है, मैग्ना ऐसा समझ लो कि वो अपनी मॉल्टन स्टेट्स में आ रहा है, और जब वो ओवर हीट हो रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें इरप्शंस होंगे। इरप्शंस कैसे होंगे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होंगे, वॉल्केनिक वेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उस वॉल्केनिक वेंट के थ्रू ये जो मैग्ना है ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। जब ये बाहर की तरफ आएगा, जिसको हम इरप्शंस बोल रहे हैं, कि बाहर की तरफ आके क्या होगा, ये साइड साइड में ये अपने पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा, एक्यूमुलेट करेगा, इकट्ठा होगा, और फिर धीरे धीरे जब ये कूल डाउन होने लगेगा तो ये क्या बना लेगा, ये माउंटेन बना लेंगे। तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू है, जहाँ पर मैग्ना, आपको याद रखना है, ऐसे आप फॉर्म याद रख सकते हो स्टेप्स, कि पहले मैग्ना है, ठीक है, मैग्ना हीट हुआ, मॉल्टन स्टेट में है, ये वॉल्केनिक वेंट के थ्रू क्या हुआ, इरप्शंस हुए, इरप्शंस के बाद जो कलेक्टेड एक्यूमुलेटेड जो लावा हैं वो कूल डाउन हुए, एंड लेटर उन्होंने माउंटेन्स फॉर्म करे। और यहाँ पर आप एक एग्जांपल याद रखना, जापान में माउंटेन फूजी, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, फॉर्मेशंस, अर्थ मूवमेंट की वजह से और वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। तो अब ये दो चीज़ें याद रखिएगा। अब माउंटेन्स
इंडिविजुअली भी होते हैं और वो ग्रुप्स और रेंजेस के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखना, जब माउंटेन इंडिविजुअल हैं या आइसोलेटेड हैं, उनको हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, आइसोलेटेड माउंटेन्स या इंडिविजुअल माउंटेन्स। एंड ग्रुप्स एंड रेंजेस में अगर आप देखो, जैसे अरावली रेंज हो गई, और अरावली रेंज के साथ साथ आप देखो जो हमारी हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हिमालयन रेंजेस जो हैं ये हमारी ग्रुप में फॉर्म हैं। और अगर हम इंडिविजुअल बोल रहे हैं तो इंडिविजुअल में बहुत सारे वो एग्जाम्पल आ सकते हैं जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं। और अगर आप इंडिया में अगर आप देखो तो एक माउंटेन गिरनर है इन गुजरात, जो एग्जाम्पल है हमारे आइसोलेटेड या इंडिविजुअल माउंटेन का, ठीक है। तो हमने आज माउंटेन के अंदर उसके फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा। शुरुआत करी हमने ज्योग्राफी के अंदर डाइवर्सिटी को समझते हुए, जिसमें हमने देखा माउंटेन्स, कोस्टल्स, प्लेन्स, ड्राई और डेजर्ट रीजन्स जो हैं, इनके क्लाइमेटिक, सॉइल्स एंड वाटर एबिलिटी वेरी करते हैं, है ना। क्रॉप, वेजिटेशंस, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। उस पर अडेप्ट होने वाले, उस पर सर्वाइव करने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस भी पर्टिकुलर रीजन्स में जो होते हैं, वी ऑल आर वार्म ब्लडेड, है ना। लेकिन आप एक चीज़ देखो तो हमारे जिस पर्टिकुलर रीजन पे मैं हूँ, मेरी अडेप्टेबिलिटी वहाँ की ज़्यादा है। मैं किसी नई जगह पे अगर ट्रैवल करूँगा तो मेरी बॉडी अडेप्ट करने के लिए कुछ मंथ्स, ईयर्स टाइम ले सकती है, लेकिन फर्दर ऑन एक बार अडेप्टेबिलिटी हो जाती है, देन यू आर कैपेबल टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, है ना। लेकिन माइग्रेशंस भी इन्हीं चीज़ों की बेसिस पे होता है कि जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करता है या बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, या ब्रीडिंग सीजन्स होता है बर्ड्स या किसी एनिमल के अंदर, तो वो माइग्रेशंस होते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर हम अगर जितना ज़्यादा जाएंगे डेप्थ, बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्टिंग चीज़ें, फैक्ट्स, चीज़ें सीख पाते हैं। और इसीलिए ज्योग्राफी इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। तो आज के लेसन्स में हमने डिफरेंट रीजन्स देखे। शुरुआत करी एक बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट के साथ, ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस आवर फूड हैबिट्स एंड डाइट। और जाना हमने कि माउंटेन्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, अर्थ मूवमेंट और वॉल्केनिक एक्टिविटी के बेसिस पे। और दो तरीके के माउंटेन्स हमने यहाँ पे देखे कि इंडिविजुअल आइसोलेटेड भी होते हैं और ग्रुप एंड रेंजेस के फॉर्म में भी होते हैं। अब माउंटेन्स का हमने देखा कि माउंटेन्स के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, याद रखना, ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप्स, हाई एलिवेशन, पीक एंड समिट ऑन द टॉप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने माउंटेन के अंदर आज डिस्कस करी। उम्मीद है आज आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।